Hi, this is Ankush and welcome to Coding Ninja's YouTube channel. So यार today I want to talk about I think एक concern जो मुझे बहुत था जब मैं कॉलेज में था, है ना, and almost सबको होता है when we are going through a college year and even after that जॉब में चले गए अभी भी टेंशन हो रही है यार मेरी जीपीए इतनी अच्छी नहीं थी, नेक्स्ट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब कॉलेज में तो टेंशन हो रही है यार जीपीए पे फोकस करूं या स्किल्स पे फोकस करूं, या मेरी जीपीए थोड़ी खराब है, अब मैं क्या कुछ कर भी पाऊंगा लाइफ में कि नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जनरली इन सब क्वेश्चंस के अंदर ना मेरे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतनी टेंशन लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि ना हम जीपीए इंप्रूव करते हैं, ना हम प्लेसमेंट्स पे काम करते हैं, ना हम अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे करना चाहिए। सो लेट्स गेट दैट क्लैरिटी सो दैट हम काम कर पाए और टेंशन ना लें। ओके ठीक है। सो देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे क्या जीपीए इंपॉर्टेंट है या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे चूज करना है एक, तो भाई डेफिनेटली स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ये पक्का है, स्किल्स नहीं होंगी तो जॉब नहीं लगेगी। जीपीए ऊपर नीचे होगी तो हो सकता है एक आधी जगह पे इशू आए, दो चार जगह पे इशू आए, बट फाइनली स्किल्स अगर नहीं होंगी तो पक्का जॉब नहीं लगेगी। स्किल्स अगर बहुत अच्छी होंगी तो जॉब लग जाएगी, जीपीए थोड़ी ऊपर नीचे होगी तब भी चल जाएगा। सो अगर मुझे एक चूज करना है तो डेफिनेटली मैं स्किल्स चूज करूंगा। बट मुझे एक चूज क्यों करना है? अगर तुम ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हो और जीपीए डिसाइड हो चुकी है, वो तो पास्ट में हो गई, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसका आंसर यही है कि भाई देखो, स्किल्स पे फोकस करो, जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, अब हमें गोइंग फॉरवर्ड देखना है। हमारी स्किल्स अगर बहुत अच्छी होंगी जीपीए से फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर अब अभी हम कॉलेज में हैं, अपनी जीपीए पे काम कर सकते हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव कि बहुत मेहनत लगती है जीपीए को बहुत हाई करने में एंड उतनी ही मेहनत लगती है जीपीए को बहुत कम करने में। अगर सोच ही लिया है कि नहीं मेरे को तो जीपीए चाहिए ही नहीं, मैं तो 4 या 5 या 6 पे ही रखूंगा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास में भी नहीं जाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा, एक आधा एग्जाम भी छोड़ दूंगा, सब कुछ करूंगा, तो जाके मेरी जीपीए बहुत कम होगी। ऑन एन एवरेज अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट मारता रहूं, डिसेंट एफर्ट मारता रहूं, तो मुझे लगता है एक बेसिक लेवल पे 7, 7.5, 8 सॉर्ट ऑफ अ जीपीए मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं होता। आई थिंक दैट इज द स्वीट स्पॉट। फाइट मत मारो कि मेरे को 9.5, 10 पहुंचना है, फाइट मत मारो कि मेरे को 5 या 6 पहुंचना है। बीच में कहीं पे रहेंगे ना, 8 के आसपास रहेंगे, आई थिंक विल बी एब्सोल्युटली ओके। बिकॉज व्हाट दैट विल लीड टू इज you will have enough time to work on your skills. 9.5, 10 के लिए जितना एफर्ट मारना पड़ेगा, you will not be able to focus on your skills and that will take up most of your time and eventually, as I said earlier, companies जब हायर करेंगी, प्लेसमेंट्स के लिए कोई भी कंपनी आएगी, उसको तुम्हारी स्किल से फर्क पड़ता है, उसको तुम्हारी जीपीए से उतना फर्क नहीं पड़ता है। एंड अगर कुछ कंपनीज कुछ क्राइटेरिया रखती हैं जीपीए का, तो जनरली 7.5, 8 is generally a very good place. Most of the companies will not keep much higher criteria than that. And अगर एक आदि ने रख भी दिया तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? At least we will have the skills to crack most of the interviews wherever we are eligible. ठीक है? So अगर अभी तुम्हारे हाथ में है तो देखो, जीपीए को एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक बेसिक लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, इवेंचुअली मान लो 1 साल के बाद मन करता है यार कि हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, एमबीए करनी है, एमएस करने जाना है, कहीं पे भी जाओगे, कहीं भी अप्लाई करोगे, तुम्हारी जीपीए फर्क पड़ेगी, जीपीए से उनको फर्क पड़ता है। कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो ना, एकेडमिक वाले लोगों को तो फर्क पड़ता है कि तुम पढ़ते थे पहले या नहीं पढ़ते थे, कितने नंबर आते थे, तो उनको फर्क पड़ता है। सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। सो इफ वी हैव एन ऑप्शन टू वर्क ऑन आवर जीपीए, देन आई वुड सजेस्ट एक समवेयर इन द मिडल कुछ मेंटेन कर लो, बहुत ज्यादा फाइट नहीं मारनी है, हमें अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगर ग्रेजुएट कर चुके हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब जो थी जीपीए है कुछ नहीं होता, अब हमें अपनी स्किल्स पे ही काम करना है, एंड दैट इज व्हाट्स गोइंग टू लीड अस टू अ रियली गुड जॉब, अ रियली गुड करियर, एंड दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो आई होप तुम्हें क्लैरिटी है। पर्सनली आई बिलीव मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जीपीए पे, आई वॉज एबल टू मेंटेन लाइक 8.25 विच वॉज गुड इनफ फॉर मी टू सिट फॉर ऑल कंपनीज एंड विच वॉज गुड इनफ टू गिव मी टाइम टू फोकस ऑन my skills, to focus on my work as well.
right? I think a similar strategy would make a lot of sense for majority of the people out there. Thank you so much.